अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस जस्टिसों से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि अगर खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे और प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेंगे कैसे। आइन मुकद्दस है, उस पर अमल करना लाजिम है। मज़ीद कहा कि जमहूरियत की बातें करते हैं, समझ नहीं आती इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई। PTI उम्मीदवारों के लिए अलग असूल अपनाया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि तनासुब नुमाइंदगी के असूल से हट कर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मासी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासिर रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, नताइज लोग क्यों भुगते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस और सुप्रीम कोर्ट में समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि अगर खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे, प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे। आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करना लाजिम है, ये ऑप्शन नहीं है। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें इलाके खाली नहीं कराए जाएंगे। इजलास को बताया गया है कि PIA की नीलामी का अमल अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन के बारे में तरह तरह की कयास आराइयाँ हो रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें इलाके खाली नहीं कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने इजलास में ऐलान किया कि सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उनका कहना था कि अशराफी और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों के मराद को खत्म किया जाएगा। इजलास में बताया गया कि PIA की फरोख्त के लिए बोली अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन से मवासना करना दुरुस्त नहीं। माजी में सबात और कबायली इलाकों में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी थी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन पर काबीना और पार्लियामेंट में इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा। ऑपरेशन से मुतालिक अपोजिशन की तशवीश दूर की जाएगी। किया जा रहा है ज़रबे अज़ब से या राह निजात से या रद्दुल फसाद से, उन ऑपरेशंस की नोयत जो थी वो मुख्तलिफ थी। दूसरा ये है कि ये तमाम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुज़र के जो है इन्फोर्स होगा। आज काबीना में ये पेश होगा, उसके बाद इस पर हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी, उस पर एक कंसेंसस जो है हाउस की जो है वो उसको बनाया जाएगा कंसेंसस को। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। KP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। और उन्होंने कल जो मीडिया से जो बात की है उसमें तकरीबन उन्होंने इतराफ़ किया है कि बातचीत जो हुई है मेरे सामने हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहीं भी नहीं किया कि मैंने कोई इख्तलाफ रजिस्टर किया। वज़ीर इत्तलात से शर्जीदा मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में साथ देगी। पीपल्स पार्टी वोट ना दे तो बजट पास होना मुश्किल है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। कच्चे में ऑपरेशन से हालात बेहतर हुए हैं। हुकूमत डाकुओं को कानून के मुताबिक जेल करेगी। अगर टेररिस्ट के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट प्रपोज करेगी तो डेफिनेटली सिंध हुकूमत ने हमेशा हर अच्छे काम को वेलकम किया है। पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी को एहसास भी है कि अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती तो डेफिनेटली बजट पास होना मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी कि मुल्क किसी भी किस्म के किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल हो। पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। कच्चे के उन इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका एक्शन किए हैं और रेंजर्स ने जो सेपरेट एक्शन किया उसमें कितनी बड़ी तादाद में जो है वो चीज़ रिकवर हुई हैं और कितना सख्त एक्शन किया गया कि डाकुओं के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक वार्निंग कह दें, एक ऑफ़र कह दें, एक हिदायत कह दें
एक लास्ट चांस कह दें, तमाम उन भटके हुए डाकुओं के लिए था, या जो वो क्रिमिनल लोग हैं, उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी, हथियार अपने वो सरेंडर करें, हथियार डालें हुकूमत के सामने और हुकूमत उनसे बातचीत कर सकती है। ये बजट IMF के साथ मिलकर बनाना पड़ा। उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर IMF का जवाब आ गया तो कल आपके सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि WD में बंदर बांट होती है, वहाँ बहुत करप्शन है। डाउन और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी है। अखराजात में कमी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है जो 50 से 60% तक डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है और अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमारे मंशूर में नैब को ख़त्म करना है। हुकूमत ने अब तक जो कुछ कहा उस पर अमल नहीं किया। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अवाम का कैसे सामना करें? वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को दे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा बजट से मुस्बत चीज़ें निकालना उनके लिए मुश्किल था। मुआहदे के तहत PSGP बाहिमी मुशावरत के साथ बनना चाहिए था। मिल बैठने से शायद एक बेहतर हल निकलता। नेशनल चार्टर ऑफ इकनॉमी बनाने के लिए सबसे मशवरा करना होगा। लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता, और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, वो कोई खुद फैसला नहीं हो सकता है। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपका इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते। हम कहते तो है कि हमने हमारा टैक्स बेस में इजाफा करना है, कि हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, माफियाज को पकड़ेंगे, मगर आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इसमें हम अभी तक नाकाम रहा। अगर हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है तो हमें कंपेटिटिव टैक्सेशन करना चाहिए, हमें प्यूनिटिव टैक्सेशन नहीं करना चाहिए। इस बजट में भी 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation जनाब स्पीकर। तो अगर indirect taxation होगा तो फिर हम एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, आम आदमी का बजट तो पास नहीं कर। और आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मियां इफ्तिखार हुसैन का ऑपरेशन शुरू करने से पहले कौमी सूबाई असम्बलियों, सेनेट और आवाम को एतमाद में लेने का मुतालबा। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी ने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया है। हमारे साथ इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते। जी, एक दफ़ा फिर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, क्या कहें? हम तो यही समझते कि उजरत में फ़ैसला किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब ऐसी संजीदगी के साथ कोई फ़ैसला हो तो उस पर अमल किया जा सकता है। गैर संजीदा अंदाज में फ़ैसलों पे अमल करना मुनासिब नहीं है। इसके लिए बुनियादी नुक्ता ये है कि तुम्हें अवाम को इत्मीनान में लेना है। अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी है, कौमी असम्बली भी है, सेनेट भी है, उनको इत्मीनान में लिया जाए। स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाए। जो लोग इफेक्टेड हैं उनको इत्मीनान में लिए। जहाँ पे तुम ऑपरेशन करना चाह रहे हो उन लोगों को इत्मीनान में ले। ये अजीब सी बात है कि बस अंदर बैठ के फ़ैसला हुआ और फिर ऑपरेशन मीटिंग में फ़ैसला करना ये मुनासिब नहीं है। जो ये मौजूदा फ़ैसला हुआ है इसके यानी मनफी नताइज होंगे, मुस्बत नताइज नहीं होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया है और उनका यही कहना है कि इन पे तमाम स्टेक होल्डर को। ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया।
बात करेंगे बढ़ती गर्मी की। कराची में हीट वेव से 470 अमवात और इस वक्त कराची में हीट वेव की वजह से सदखाने भर चुके हैं और फैसल ईदी का बयान है कि जनाजे रखने की जगह नहीं है। वज़ीर आज़म नोटिस लें, मुलविस इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसा कहना था ख्वाजा इजहार का। सर्द खाने भर चुके हैं, 427 घर उजड़ चुके हैं। सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर कराची में हीट वेव की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि आने वाले 10 दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एनडीएमए और पीडीएमए पूरे कराची में इनका कोई कैंप नहीं है। 427 लोग सर्द खानों में जगह नहीं है। ईदी के इंतजामिया का बयान है कि हमारे पास अब जनाजे रखने की जगह नहीं है और हुकूमत सिंध समेत एनडीएमए और पीडीएमए ये कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन कसूर किसका है? कसूर दो महकमों का है, एक कराची इलेक्ट्रिक और दूसरा वाटर बोर्ड। और अस्पतालों में ये रिपोर्ट दी है कि ये तमाम लोग जो मर गए हैं वो गर्मी से और प्यास की शिद्दत से ये जाँ बाक हो गए। तो मैं समझता हूँ 427 लोगों के कत्ल की FIR के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। कराची में हीट वेव से 470 अमवात हुई हैं, ऐसा कहना था ख्वाजा इजहार का। आपको अपडेट करें इस वाले से। कराची में हीट वेव से 427 अमवात हुई हैं। कराची में हीट वेव की वजह से सर्दखाने भर चुके हैं। फैसल ईदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फैसल ईदी का बयान है कि जनाजे रखने की अब सर्द खानों में जगह नहीं है। वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस ले, मुलविस इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसा कहना था ख्वाजा इजहार का। इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा इजहार ने कहा कि कराची में हीट वेव से 427 अमवात हो चुकी हैं। कराची में हीट वेव की वजह से सर्दखाने भर चुके हैं। जबकि फैसल ईदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनाजे रखने की जगह नहीं है। वज़ीर आज़म नोटिस ले, मुलविस इदारों के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई की जाए। अपडेट करें आपको। कराची में हीट वेव से 427 अमवात सामने आई है। कराची में हीट वेव की वजह से सर्दखाने बढ़ चुके हैं। ख्वाजा इजहार असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात का नोटिस लिया जाए और मुलविस इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैसल ईदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा खानों में मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस लें और मुलविस इदारों के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई की जाए। कराची में हीट वेव से 427 अमवात अब तक हो चुकी हैं। कराची में हीट वेव की वजह से सर्दखाने भर चुके हैं। फैसल ईदी ने अपने बयान में कहा कि जनाजे रखने की जगह नहीं है। वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस लें और मुलविस इदारों के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई की जाए। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा इजहार ने कहा कराची में हीट वेव से 427 अमवात हो चुकी हैं और इज़हार बरहमी करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में हीट वेव की वजह से सर्द खाने भी बढ़ चुके हैं। फैसल ईदी का बयान है कि जनाजे रखने की जगह अब सर्द खानों में मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस दें और मुलविस इदारों के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई की जाए। अपडेट करें आपको। कराची में हीट वेव से 427 अमवात सामने आई हैं। कराची में हीट वेव की वजह से सर्द खाने भर चुके हैं और फैसल ईदी का बयान है कि जनाजे रखने की जगह अब सर्द खानों में मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस लें और मुलविस इदारों के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई भी की जाए। ख्वाजा इजहार असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि कराची में हीट वेव की वजह से 427 अमवात अब तक अमल में आ चुकी हैं और कराची में हीट वेव की वजह से सर्दखाने भर चुके हैं। ख्वाजा इजहार ने मजीद कहा कि फैसल ईदी का बयान है जिसमें जनाजे रखने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस हवाले से नोटिस लें और मुलविस इदारों के खिलाफ भी इस हवाले से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ख्वाजा इजहार असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मज़ीद 4 लाशें मिली हैं। 3 रोज़ में लाशों की मजमूई तादाद 21 हो गई है। 17 लाशें चीपा सर्दखाने मुंतकिल की गई हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की जो लहर है वो इस वक्त शहर में बरकरार है। आज भी 42 सेंटीग्रेड जो है वो डिग्री बताई जा रही है। साथ ही बात करें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। रात जैसे अब तक मजीद 4 लाशें जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रेस्क्यू इदारों ने टोटल जो है हमें 17 डेड बॉडीज़ मिली थी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें लांडी, कोरंगी, लियारी, जहां पाक कॉलोनी, इसी तरह डिफेंस का एरिया है, गुलिस्तान जौहर का एरिया है। तमाम 17 के 17 लाशें जब चीपा सर्दखाने लाई गई तो उसमें से 3 की जो है शिनाख्त हो चुकी थी, जो वर्सा रिसीव करके ले गए यहाँ से।
14 डेड बॉडीज अभी भी छिपादड़ खाने मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आज भी जो है वो 4 लाशें मिली हैं, जिसमें कोरंगी, तेसरा टाउन, सुरजानी टाउन के इलाके हैं, जहाँ से ये अफराद की लाशें मिली, जो कि रेस्क्यू इदारोयों का बताना है कि ये फुटपाथ पर इनकी लाशें मिली, जो कि नशे के आदी बताए जाते हैं। जबकि ओवरऑल बात करें तो 23 जो है वो अभी चंद दिनों के दौरान 23 अफराद की लाशें हैं, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से। बहुत शुक्रिया खुरमगुजार अपडेट कर रहे हैं। और आपको बताएं कि कराची का इलाका लियाकताबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई है। मज़ीद तफसीलात जाने के इस बारे में नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के उस मुकाम पर जहाँ अब से कुछ देर कबल एक बिल्डिंग गिरने का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जिसकी CCTV वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इस बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग को भी सील कर दिया, जबकि इस मुकाम को भी पट्टियाँ लगा के सील कर दिया गया। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर ज़हीर साहब मौजूद। ज़हीर साहब, बताइएगा ये क्या वाक़या है, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जो बराबर का प्लॉट वाला, उसने जो है आज सुबह जो है कोई मशीन ला के पड़ोस में खुदाई करने की कोशिश की, और बराबर की जो बिल्डिंग थी ग्राउंड प्लस 2 की टेम्परेरी किस्म की बिल्डिंग थी, उसकी बुनियादों पे उन्होंने एक्टिवेटर चलाया तो ये बिल्डिंग कोलैप्स होकर गिर गई। तो उन मजदूरों को बचा लिया गया है, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब देखना ये हुकाम बाला इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इससे कबल भी मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के MPA, जो यहाँ के मुकामी MPA, उनकी जानिब से वज़ीर आला सिंध को एक ख़त लिखा गया था कि लियाकताबाद के अंदर गैर कानूनी तामीरात। जी ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में बोल न्यूज़ की निशानदेही पर महकमा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वाले माफिया का कारिंदा रंगे हाथों पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने सैंपल चेक किए। चेकिंग के दौरान तमाम सैंपल्स फेल पाए गए। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से इस खातून खाना के साथ मौजूद हैं, जिनके बच्चे ये दूध पीकर मैदे और आंतों की बीमारी में कई रोज से मुब्तला हैं। मजीद जाने थे राव कामरान से। जी राव कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ की निशानदेही पर जो है केमिकल मिला दूध और मिलावट मिला दूध जो है, इस पे जो है महकमा फूड अथॉरिटी ने जो है वो कार्रवाई की है। इस वक्त हम महकमा फूड अथॉरिटी की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त जब मैंने दूध पकाने के लिए उठाया, भाई नाश्ता बनाऊँ बच्चों को, तो दूध पकने के बजाय वो एक जेल की शक्ल में आ गया, एक रबड़ की शक्ल में आ गया। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा रबड़ बन गया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ मेरी बच्ची जो 15-20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो उसकी वजह यही थी। बोल न्यूज़ की निशानदेही पर महकमा फूड अथॉरिटी को जब मौके पर बुलाया गया, उसी दूध वाले को जो है पकड़ा गया और उसके दूध के जब सैंपल लिए गए, तमाम सैंपल जो है उसके फेल। बहुत शुक्रिया राव कामरान, आगाह कर रहे थे। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर कातिलाना हमले में शहीद हो गए। 24 घंटों में हमास सरबरा इस्माइल हनिया की बहन समेत 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 50 ज़ख्मी हो गए। हमास के इसराइल पर गाइडेड मिसाइल और मार्टर शेल से हमले। अमरीकी मैगजीन ने हमास को फातेह करार दे दिया। सऊदी अरब ने कहा है कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने की ज़रूरत है। दिलकश और हसीन मनासिर, तवील सड़कें और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। कहीं दूर ना जाएं, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले मनासिर देखने के लिए कागान आए। कहवाई खुशनुमा और पुरकैफ मकाम है, यहाँ रुके बगैर शायद ही कोई सयाह आगे बढ़ सकता है। बहती आबशारें, बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे। यह कागान का इलाका शोगरान। मैदानी इलाकों से सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। केवाई को कागान का नुक्ता आगाज कहा जा सकता है। पहाड़ों से आबशार की सूरत में बहता पानी और चश्मा इतना दिलफरेब है कि यहाँ सयाह कुछ देर कयाम जरूर करते हैं। ठंडे पानी से लुत्फानंदोज होने के साथ यादों को कैमरे में कैद कर लेते हैं। केवाई से थोड़ा आगे एक रास्ता मजीद बुलंदी की जानिब पुरफिजा मकाम शोगरान की जानिब निकलता है। सियाती मकाम केवाई वाटरफॉल है। सयाह मेहमानों की एक बड़ी तादाद जो है जी वो इस सियाती पॉइंट और इस वाटरफॉल का रुख करते हैं। अगर इस सियाती पॉइंट को देखे बगैर जो जी सयाह मेहमान चले जाते हैं तो उनके टूर का जो है जी वो मज़ा नहीं रहता है। सियाहत के नुक्ता नज़र से ये वादियाँ दुनिया की बेहतरीन वादियाँ हैं, लेकिन जिस बात या चीज की कमी महसूस शिद्दत से हुई वो हिफाजती बंदोबस्त और रहनुमाई का फुकदान है। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे तो ये वादियाँ सियाती सनत का दर्जा इख्तियार करके ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया और रोजगार का बायस बन सकती हैं। नासिर महमूद, बोल न्यूज़, बालाकोट। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।